तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप के बारे में। तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप होता क्या है, तो ये समझेंगे हम सबसे पहले कि वाटर रिक्वायरमेंट वो जल मात्रा है जो एक फसल को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है, जिसमें हमारी जो क्रॉप होती है, क्रॉप की ग्रोथ शामिल होती है। अब इसको समझने के लिए इसके बाद हम बात करेंगे अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जैसे हमारे पास ड्यूटी है, बेस पीरियड है, क्रॉप है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे अपने डायग्राम से, समझेंगे ये सारी चीजें। तो हमारे पास ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि ड्यूटी है, बेस पीरियड है, क्रॉप पीरियड है, डेल्टा है, और पैलियो इरिगेशन है, कोर इरिगेशन है। तो इस तरीके की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमारे यूज होती है इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर, और ये एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम पर आते हैं। उस डायग्राम से ये सारी टर्मिनोलॉजी बहुत ही आसानी से क्लियर होंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कुछ चीजें, जैसा कि कुछ प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर हमें ग्राउंड दिखाई दे रहा है। जैसे ये है, इसको हम लोग, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारे प्लांट्स हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर। तो क्या होता है कि सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग की अगर बात करें, तो फर्स्ट वाटरिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। फर्स्ट वाटरिंग जो होता है, जब हमारी जमीन जो होती है उसमें हम किसी भी फसल को ग्रो कराते हैं, उगाते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले पानी हमें देना पड़ता है जमीन में। तो पानी जब हम जमीन में देते हैं, तो सबसे पहली जो वाटरिंग होती है, सबसे पहला जो इरिगेशन होता है, उसको हम लोग फर्स्ट वाटरिंग कहते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद, अब एक सबसे लास्ट में वाटर देते हैं हम लोग जमीन के अंदर या अपनी फसल में। तो जब सबसे लास्ट वाली जो वाटरिंग होती है, उस वो वाटरिंग तब होती है जब हमारी फसल कटाई के योग्य होती है। तो यानी कि जैसे ही कटने को होती है, उससे जस्ट पहले की जो वाटरिंग होती है, उसको हम लोग लास्ट वाटरिंग कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग को बहुत ही आसान तरीके से समझने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम फसल उगाते हैं, उससे पहले जब हम अपने जमीन के अंदर या अपनी फसल में वाटर, जब हम जमीन में वाटर देते हैं, और दूसरा जब हम फसल काटते हैं, उससे पहले जब हम पानी लगाते हैं, उसी को हम लोग फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग नाम देते हैं। अब फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग का एक पीरियड होगा, ड्यूरेशन होगा, कुछ टाइम होगा इसमें। तो वो जो टाइम होता है फर्स्ट वाटरिंग से लेकर के लास्ट वाटरिंग का जो टाइम होता है, उसी को हम लोग बेस पीरियड कहते हैं। अब ये जो बेस पीरियड होता है, इसको हम लोग नंबर ऑफ डेज में बात करते हैं। इसमें नंबर ऑफ डेज में टाइम होता है। अब देखिए, अब दूसरा ये होता है कि अगर हम बात करें यहां पर कंडीशन ऑफ सोइंग, एक ये कंडीशन देख रहे हैं, दूसरा हम यहां पर हार्वेस्टिंग देख रहे हैं। कंडीशन ऑफ सोइंग का मतलब हम लोग उगा रहे हैं यहां पर, है ना। दूसरा हार्वेस्टिंग मतलब काट रहे हैं। तो जो ये उगाने वाला टाइम है, यहां से लेकर के यहां पर हमने जमीन के अंदर सबसे पहले फर्स्ट वाटरिंग करी, उसके बाद हमने बीज जमीन के अंदर डाला। तो जब हमने जमीन में बीज डाला है, तो तब उस टाइम को हम लोग कहते हैं सोइंग, उगाने वाला टाइम। और जब हम हमारी फसल बड़ी हो जाएगी, कटने योग्य होगी, तो जब हम कटाई करेंगे उसकी, तो उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। तो सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम होता है, वो हमारा क्रॉप पीरियड कहलाता है। अब बात आती है यहाँ पर कि जब हमने फर्स्ट वाटरिंग करी और लास्ट वाटरिंग करी, तो इससे ही केवल हमारी फसल बड़ी नहीं होती है, इसके बीच में भी हमें पानी अपनी फसल को देना होता है। हमारी फसल को तब पानी की जरूरत भी होती है। तो जब हम इसके बीच में, यानी कि बेस पीरियड अगर मैं बोलूं इसको, लास्ट वाटरिंग और फर्स्ट वाटरिंग के बीच के पीरियड को हम लोग बेस पीरियड कह रहे हैं। तो जो बेस पीरियड होता है, इसके बीच में हमें नंबर ऑफ टाइम्स हमें इरिगेट कराना पड़ता है अपनी फसल को। तो जब हमें नंबर ऑफ टाइम्स इरिगेट कराना पड़ता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर। भाई यहाँ भी पानी देना पड़ेगा, फिर यहाँ पानी देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, फिर यहाँ भी पानी देना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टाइम्स हमें, जब हमें अपनी फसल को पानी देना हो रखा होता है, तो हम उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर कहते हैं। तो ये सब टर्मिनोलॉजी थी। अब दूसरा, यहां पर हम चलते हैं अब अपने वन बाई वन अपनी डेफिनेशन पर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ड्यूटी की, तो ड्यूटी क्या होता है ये समझते हैं हम।
तो ड्यूटी क्या होता है? ड्यूटी इज द नंबर ऑफ हेक्टेयर ऑफ लैंड इरिगेशन बाई फ्लो ऑफ वाटर एट रेट ऑफ 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट बेस पीरियड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक क्यूमैक्स, क्यूमैक्स मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड, हम लोग क्यूमैक्स भी बात करते हैं इसको, क्यूमैक्स यानी कि मीटर क्यूब पर सेकेंड बोलते हैं इसको। एक क्यूमैक्स पानी से कितना एरिया इरिगेट किया जा सकता है, उसे हम ड्यूटी नाम देते हैं। ठीक है। दूसरा, हम लोग इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ड्यूटी का मतलब ये होता है कि एक निश्चित मात्रा में पानी से कितना एरिया इरिगेट किया जा सकता है, उसको हम लोग ड्यूटी बोलते हैं। इसको हम लोग यानी कि ड्यूटी को हेक्टेयर पर क्यूमैक्स में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर मापते हैं। ठीक है। तो अब दूसरा है हमारा बेस पीरियड। तो बेस पीरियड मैंने ये बताया था अभी आपको, ये हमारा बेस पीरियड है, ये वाला बेस पीरियड है, लास्ट वाटरिंग और फर्स्ट वाटरिंग के बीच का जो ड्यूरेशन है। तो ये क्या है कि इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट वाटरिंग। तो पहला टाइम से लेकर के लास्ट, पहली जो वाटरिंग हो रखी है और जो लास्ट वाली वाटरिंग हो रही है, उसके बीच का जो टाइम है उसको हम लोग कहते हैं बेस पीरियड। और इसको हम लोग किस में कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ डेज में काउंट करते हैं। और यह जो नंबर ऑफ डेज होते हैं यानी कि एक टाइम होता है, ये है ना, टाइम ही तो हुआ नंबर ऑफ डेज। तो यह जो टाइम होता है, यह समय आमतौर पर हम 10 दिन से लेकर के 30 दिन तक हो सकता है। ये जो बेस पीरियड है हमारा 10 दिन से लेकर के 30 दिन तक हो सकता है। अब बात आती है क्रॉप पीरियड की। तो क्रॉप पीरियड क्या होता है? तो क्रॉप पीरियड के बारे में मैंने अभी बताया था, ये इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सोइंग टू हार्वेस्टिंग, यानी कि उगाने से लेकर के काटने तक का जो टाइम है उसको हम लोग कहते हैं क्रॉप पीरियड। दूसरा पॉइंट इसमें, फॉर प्रैक्टिकल पर्पज क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड बोथ आर सेम। तो प्रैक्टिकली जो ये होता है ना, क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड जो आप डायग्राम में देख रहे थे अभी, तो ये दोनों चीजें होती है ना, ये सेम होती हैं लगभग, इसमें कोई ज्यादा फर्क रहता नहीं है। अब तीसरा, नेक्स्ट यानी कि फोर्थ पे अगर हम बात करें डेल्टा की, तो यहां पर डेल्टा की अगर बात करें तो इट इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय ए क्रॉप फॉर इट्स फुल ग्रोथ ड्यूरिंग इट्स बेस पीरियड। इट इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि यह बेस पीरियड के दौरान फुल ग्रोथ के लिए एक फसल द्वारा आवश्यक पानी की टोटल डेप्थ है, और ये जो डेप्थ होती है ये सेंटीमीटर में एक्सप्रेस्ड होती है ना। तो ये जो डेल्टा को हम लोग बात करते हैं, ये सेंटीमीटर के टर्म में बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पैलियो इरिगेशन। तो पैलियो इरिगेशन क्या होता है? एट इनिशियल स्टेज, if the land is dry, some water is applied to the land to prepare the land for cropping. It is known as paleo irrigation. तो अब हम डायग्राम से समझेंगे। तो डायग्राम से क्या समझेंगे कि जब हमारी इनिशियल स्टेज होती है, अब इनिशियल स्टेज कौन सी होगी? ये वाली इनिशियल स्टेज होगी, यहां से लेकर के यहां तक, है ना। ये जो इनिशियल स्टेज है, इसमें हमारी जमीन क्या रहती है? सूखी रहती है। बल्कि यहां से नहीं, हमने जब अपना बीज लगाया है जमीन में, तो बीज यहां पर लगाया है इस पीरियड से लेकर के, और इस पीरियड, ये जो ये वाला जो पीरियड है, एक तरीके से यहां पर हमने लगाया ये बीज, और ये वाला जो पीरियड है, ये हमारा इस ड्यूरेशन में हमारी जमीन क्या रहती है? इनिशियल स्टेज में सूखी रहती है, आपने देखा होगा। तो उसमें क्या करते हैं हम, तो फसल के लिए भूमि तैयार करनी पड़ती है हमें, तो उस भूमि में कुछ पानी लगाना पड़ता है ना। भाई ऐसा तो है नहीं कि हम जमीन के अंदर सबसे पहले जाएंगे और बस क्या नाम है, बीज लगा देंगे और हमारी फसल तैयार हो जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। तो उससे पहले हमें फसल को, उस हमारा जो जमीन है उसको पहले प्रिपेयर करना होता है। तो जो प्रिपेयर करना होता है फसल को उगाने के लिए, उसी को हम लोग पैलियो इरिगेशन कहते हैं। और प्रिपेयर कैसे करते हैं? सबसे पहले जमीन सूखी रहती है, उसके अंदर हम पानी लगाते हैं, और पानी जब लगाते हैं उसके बाद जब हम बीज को लगाते हैं, तो बीज जब लगाते हैं उससे पहले का जो प्रिपरेशन है, इसी को हम लोग पैलियो इरिगेशन कहते हैं। तो ये वाला टाइम ये होता है। तो यही चीज है जो मैंने अभी बताई थी। तो इनिशियल स्टेज में यदि भूमि सूखी होती है हमारी, ये जमीन सूखी रहती है, तो फसल के लिए भूमि तैयार करने के लिए भूमि पर कुछ पानी लगाया जाता है। इसे पैलियो पैलियो सिंचाई के रूप में जाना जाता है, या पैलियो इरिगेशन से के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोर इरिगेशन की, तो कोर इरिगेशन क्या होता है? इट इज दी फर्स्ट watering apply to the crop
व्हेन क्रॉप इज फ्यू सेंटीमीटर हाइट। तो ये क्या होता है, पहले पढ़ लेते हैं सारे पॉइंट। इट इज ऑल्सो नोन एज कोर वाटरिंग, कोर के वारे। इट इज सेकेंड वाटर अप्लाई टू द लैंड ड्यूरिंग द बेस पीरियड। अच्छा, तो ये इसका मतलब है कि यह क्रॉप पर अप्लाई पहला वाटर होता है। तो सबसे पहला जमीन पर जो वाटर अप्लाई होता है, यहां पर सबसे पहले हमने पानी लगाया था पहला वाला, है ना। तो सबसे पहला जब फसल पर हम लोग पानी लगाते हैं तो उसको हम लोग कोर इरिगेशन कहते हैं। जब फसल कुछ सेंटीमीटर होती है, सॉरी यहां नहीं होता, तो जब हमारी यहां पर हमने बीज लगाया था, बीज के बाद जब हम पानी लगाएंगे यहां पर, जैसे बीज लगाया पहले, सबसे पहले तो हमने फसल तैयार करने के लिए लगाया था, मतलब उगाने के लिए हमने अपनी मिट्टी को तैयार किया था। तो उसके बाद जब पहला पानी लगाते हैं, बीज लगाने के बाद जब पहला पानी लगाते हैं, तो उसी को हम लोग कोर वाटरिंग कहते हैं। तो इट इज द फर्स्ट वाटरिंग अप्लाई टू द क्रॉप व्हेन क्रॉप इज फ्यू सेंटीमीटर हाइट, यानी कि जब हमारी फसल थोड़ी सी कुछ सेंटीमीटर बड़ी होती है, उसी को हम लोग कोर वाटरिंग कहते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज कोर वाटरिंग या फिर कोर एरीगेशन। इसको हम लोग दूसरा ये भी कह सकते हैं, इट इज द सेकेंड वाटर अप्लाई टू द लैंड ड्यूरिंग द बेस पीरियड। बेस पीरियड के अंदर, लेकिन ये दूसरा होगा। क्यों दूसरा होगा? क्योंकि सबसे पहले हमने जब पहली इरिगेशन किया था तो उस ड्यूरेशन भी हमने एक वाटर किया था, तो वो जो वाटर था वो हमारा फसल उगाने से पहले, यानी कि बीज लगाने से पहले का वाटर था। तो अब ये जो वाटर है ये फसल लगाने के बाद का पहला है, इस तरीके से बात कर रहे हैं। तो फसल लगाने से पहले और एक फसल लगाने के बाद, तो ये एक तरीके से कैसे कौन सा हो गया, दूसरा वाटर हो गया। तो इट इज द सेकेंड वाटर अप्लाई टू द लैंड ड्यूरिंग बेस पीरियड। अब ये जो बेस पीरियड होता है, ये जो कोर वाटरिंग होती है या कोर इरिगेशन होता है, राइस के लिए, चावल के लिए हम लोग 19 सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं, और गेहूं के लिए यानी कि वीट के लिए 13.5 सेंटीमीटर। ये एग्जाम में पूछा जाता है आपके में। फॉर शुगर केन, गन्ने के लिए 16 सेंटीमीटर कंसीडर किया जाता है। द डेप्थ ऑफ वाटर ड्यूरिंग कोर वाटर इज नोन एज कोर डेप्थ। तो कोर वाटर के दौरान वाटर की डेप्थ कोर डेप्थ के रूप में जानी जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक पॉइंट यहां पे भी है कि यूनिट्स ऑफ बेस पीरियड एंड क्रॉप पीरियड, तो इसको हम लोग नंबर ऑफ डेज में ही काउंट करते हैं। प्रैक्टिकली ये क्रॉप पीरियड आएगा यहां पर, ये क्रॉप। अब प्रैक्टिकली क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड क्या होते हैं, ये सेम होते हैं जैसा कि मैंने बताया था। क्यों सेम होते हैं, देखिए यहां पर अगर देखा जाए, यहां पर अगर देखा जाए तो देखिए यहां पर ये आ रहा है पीरियड, फर्स्ट वाटर और लास्ट वाटर, है ना। तो यही तो है बेस पीरियड। अब यहां सोइंग भी लगभग यहीं पर हो रही है, लगभग, है ना, और हार्वेस्टिंग भी लगभग यहीं पर हो रही है। एक दो दिन पहले ही तो पानी दिया जाता है फसल में काटने से पहले, और ऐसे ही यहाँ पर एक दो दिन पहले दिया जाता है पानी फसल उगाने से पहले। तो ये जो पीरियड रहता है, ये वाला पीरियड और ये वाला पीरियड लगभग सेम है, आप देख रहे हैं डायग्राम में। तो इसीलिए हम लोग प्रैक्टिकली कहते हैं कि प्रैक्टिकली क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड दोनों क्या होते हैं, सेम रहते हैं।